संगीत का ध्यान दीजिए। तलवारों की झनकार, गोलियों की गड़गड़ाहट, भरपूरों से मार। दोस्तों, तमाशे का नाम मौत का वारन, बेगुनाह कैदी उर्फ डाकू विक्रम सिंह। हमारी संगीत तैयार है, आप लोगों के सामने पेश करते हैं। अभी देखिए डायरेक्टर साहब। शांति का नाम में खामोशी क्या, आप लोग के सामने संगीत ऐलान हो चुकी है। मौत का वारंट गरीबों की आह, मौत का वारंट गरीबों की आह, मौत का वारंट गरीबों की आह, बेगुनाह कैदी उर्फ डाकू विक्रम सिंह। ध्यान दीजिएगा, तमाशा ने देखा तो हसरत रहेगी, तमाशा ने देखा तो हसरत रहेगी, जुबान में हमेशा शिकायत रहेगी। हाँ तो आइए, सर्वप्रथम अपने संगीत में कितने पात्र का परिचय कराते हैं, इसलिए कि रात भर आपको जानने बूझने में कोई फर्क न पड़ेगी ये कौन आया है। तो आप लोगों के सामने हम संगीत का पात्र पर सिखलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कहानी हमारी राजस्थान के निकट एक नैनीताल शहर पड़ता है। नैनीताल में बहुत बड़ा खतरनाक ठाकुर रहता है, जो कि गरीबों का खून चूस चूस के अपना खजाना भरता है। आइए आप लोग के सामने आ रहे हैं ठाकुर हरपाल सिंह। तो ये रहे ठाकुर हरपाल सिंह, जो ठाकुर का रोल अदा करके दिखाए। असल है निगाहों में, असल है निगाहों में, बारिशों की साख हो जाए तो देखते रहना। जुबा बेबाद रखते हैं इस रिवाल्वर में गोली। हमारे से ठाकुर खेलते हैं दुश्मनों की खून की होली। हरपाल सिंह, ठाकुर हरपाल सिंह देखने में तो भोला हूँ, देखने में तो भोला हूँ, लेकिन दिल का काला हूँ। देखने में तो भोला हूँ, लेकिन दिल का काला हूँ। नाम है कतवन बड़ा, भरा जहर का प्याला हूँ। हरपाल सिंह, हरपाल सिंह, हरपाल सिंह से मिलवाने मिलवाते उनका मुंह लगाए नौकर रहता है। संगीत में विशेष रोल होगा जिसका नाम बाकेलाल है। बाकेलाल ना गोली बहन अंदर है, बाहर नहीं ना, अंदर है गोली। बताता हूँ आप सबको, जान लीजिए, नाम है बाकेलाल, मेरा पहचान लीजिए। हम प्यार उसी से करते हैं, किसी हीरोइन से कम न हो। झगड़ा उस मर्द से करते हैं जिसके कोई दम नहीं। भैया हम जा रहे हैं, लेकिन कोई सीटी न बजाए। ध्यान दीजिएगा, सीटी न बजाओ, मोर बनाए। तुम्हारे हाथ न बजाओ यार, ताड़ी बजाओ, थोड़ा जोर से बजाओ, ताड़ी बजाओ, ताड़ी जोर से बजाओ, ताड़ी बजाओ। देखो लड़ जाई है तो मनवा मां चटक बाकेलाल से मिलवाने के बाद मिलवाते हैं ठाकुर हरपाल सिंह की बेटी से। तो ठाकुर हरपाल सिंह की बेटी आ रहे हैं जिनका नाम राधा है। राधा संगीत में विशेष रोल होगा। राधा
राधा के मिलवाने के बाद अब आपको ले चलते हैं हम चंबल की तरफ। चंबल के भी घरों पर सर करने वाला डाकुओं का सरदार जिसका नाम डाकू विक्रम सिंह है। विक्रम सिंह मेरा तो काम है, डाकू लोग से काम है जले को जलजला करना। मेरा तो काम है जले को जलजला करना, अमीरों की कमाई से गरीबों का भला करना। ना गोलियों की वार से, ना गोलियों की वार से, ना तलवार की धार से ये विक्रम सिंह डरता है तो परवरदिगार से। हाँ आइए विक्रम सिंह मिलवाने पे विक्रम से मिलवाते हैं उनके साथी से जिसका नाम डाकू दिलावर सिंह है। पापी आधी हिला दुआ जमाना तो बगरेगा तनका मैं ध्यान दीजिएगा नैनीताल में एक पुलिस स्टेशन पड़ता है। नैनीताल में एक पुलिस स्टेशन पड़ता है तो संगीत प्रेमियों थाने का इंचार्ज और संगीत का बहुत बड़ा खतरनाक खलनायक होगा। थाने का दरोगा संगीत का खतरनाक खलनायक। आइए तमाशा में देखा तो हंसत रहेगी, जुबा पर हमेशा शिकायत रहेगी। ऐसा मत कीजिए दोस्तों, ऐसा मत समझिए। आजकल महकमा ही पब्लिक को बहका बहका के रखा है, महकमा ही सबको बर्बाद। तो आइए आप लोग के सामने थाने की इंस्पेक्टर जिनका नाम ठाकुर जय सिंह है। इंस्पेक्टर जय सिंह संगीत का खलनायक होगा, संगीत का मेन खलनायक होगा। जय सिंह जय सिंह जय सिंह। कानून का रखवाला हूँ, कानून का रखवाला हूँ, मगर दिल का काला हूँ। कानून का रखवाला हूँ मगर दिल का काला हूँ। नाम है जय सिंह मेरा, जब तक है ये वर्दी, जब तक है ये वर्दी, जीऊंगा शान से। आ जाए दुश्मन। इंस्पेक्टर जय सिंह जय सिंह जय सिंह जय सिंह। आइए इंस्पेक्टर जय सिंह जब मिलवाते हैं उनकी ठकुआन का सर्वनाश हो जाता है। उनके परिवार में, उनके घर में उनकी इकलौती बेटी रहती है जिसका नाम रूपा। तो आप लोग के सामने इंस्पेक्टर की बेटी रूपा। बादल छाए हैं तो बरसात तो होगी। आप लोग चाहोगे तो फिर मुलाकात होगी। तुम्हारी अम्मा मुलाकात हुई। रूपा से मिलवाने के बाद मिलवाते थाने का हवलदार। थाने का हवलदार बहुत ही खतरनाक, हमेशा शराबों के नशे में चूर रहता है, लेकिन गांव में का दुश्मन है। ये गांव में शराब बनने नहीं देता है। तो आइए आप लोग के सामने हवलदार अघरनाथ शुक्ला। क्या बताएं, जहां देखते हैं शराब बनता है, कहीं ठेका में खुला रहता है। खैर कोई बात नहीं है, चलते थाने की तरफ। समय हो रही है ड्यूटी की, लेकिन हमारे साहब हमारा इंतजार करते होंगे। चलते हैं। अरे दरोगा चोरी हो गई, दरोगा चोरी हो गई, चोरी हो गई।
अब आपको ले चलते नैनीताल रियासत में एक बहुत बड़ा कंजूस सेठ रहता है। नैनीताल में एक बहुत बड़ा कंजूस संगीत में और इस गांव में इस राज्य में इतने बड़े खलनायक हो चुके हैं। जब से मोदी साहब का राज आया बहुत खलनायक बन चुके हैं। तो आइए आप लोग के सामने नैनीताल में एक बहुत बड़ा खतरनाक सेठ है कंजूस, जिसका नाम सेठ छंगामल है। सेठ छंगामल गजब का साला हो, गजब का साला हूँ, जालिम हूँ, सितमगर हूँ, मैं समंदर का भी साला, जहरीला अजगर। ध्यान दीजिएगा, नैनीताल की रियासत से थोड़ी दूर बाद एक मोतीपुर गांव पड़ता है। हेलो मास्टर, नैनीताल की रियासत से थोड़ी दूर बाद एक गांव मोतीपुर पड़ता है, जहां पर एक छोटा सा गरीबों का परिवार होता है दोस्तों। तो वहां एक शारदा नाम की औरत रहती है, जिसके पति का स्वर्गवास हो जाता है। ठाकुरों से बहुत बड़ा कर्ज उनका बाकी रहता है। तो आइए आप लोग के सामने वही शारदा विधवा भूख और प्यास से परेशान। तो ये रहा मोतीपुर गांव, शारदा विधवा। शारदा विधवा मोतीपुर गांव की रहने वाली शारदा विधवा। या मेरे मालिक, खाने का ठिकाना नहीं है, दो बेटे हैं, भूख से मर रहे हैं, लेकिन गरीबों की इज्जत अमीरों की इज्जत से कभी कम नहीं होती। गरीबों की इज्जत अमीरों की इज्जत से कभी कम नहीं होती। हो सोने के 100 टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती। हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। विधवा शारदा। आइए शारदा विधवा से मिलने बाद मिलवाते हैं उसके बेटे से, तो जिसका नाम राका है। भूख और प्यास से परेशान, दर बदर की ठोकरें खाते हैं। तो आइए आप लोग के सामने शारदा विधवा का बेटा, जिसका नाम राका है। राका बेचारे भूख से परेशान रहते हैं। मेरा ही नाम राका है, भूख के मारे रहा नहीं जाता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बेशक 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 किसी ने सच ही कहा है, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। राका गरीबी से अमीरों ने मजबूर कर दिया, और गरीबी जब आई तो चकना चूर कर दिया। तो आइए ये रहे राका। अब राका के भाई से मिलवाते हैं, जिसका नाम साका है। साका, तो ये रहे साका। कहानी देखा नहीं होगा दोस्तों, आज हम तुमको कहानी दिखा कर रहेंगे, और अगर दिमाग है तो तुमको समझा कर रहेंगे। गरीबों की इज्जत अमीरों से कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े पर कीमत कम नहीं। बेशक आइए, अब इसी गांव में भाइयों हरिजनों का परिवार रहता है। तो आप लोग के सामने आ रहे हैं निरहू चमार और छोटका चमारी। निरहू चमार और छोटका चमारी। निरहू चमार और छोटका चमारी। और इनके झटका की बीमारी है दोस्तों।
झटका रहता है तो झटका ही मारा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इतने ही कलाकारों द्वारा हम संगीत की चाल करते हैं। अभी एक नहीं जबकि बहुत ही पात्र बाकी है जो कि संगीत के बीच बीच में दिखाई जाएंगे। कहानी हमारी ठाकुर हरपाल सिंह के हमारी शुरू की जा रही है। ठाकुर हरपाल सिंह कुतनू, ठाकुर हरपाल सिंह। ये नैनीताल है, नैनीताल के हम ठाकुर हरपाल सिंह हैं और ये रियासत नैनीताल हमारी है। और मैं क्या देखता हूं कि हमारी हवेली आज सुनसानी सिलती है। ठीक है, हम देखते हैं ये नौकरे सालों कहां पर मर गए। आए बाकेलाल, अबे कहां मर गया रे? कैसा इंतजाम कर रहे थे? हवेली में नहीं था, नहीं साफ सफाई कर रहे और बोल रहा है कि मैं इंतजाम कर रहा था। हम ड्यूटी में लगे थे, साफ सफाई में लगे थे। सफाई कर्मी है। पहले यहाँ पर नहीं हाजिर हुआ लम्बादार तो काट के फेंक दिया। लम्बादार का मारा ना, लम्बादार चाहे काट क्या चीज ऐसे बोला कर, नहीं तो मैं क्या चीज हूँ। हेलो भैया, यकदाइन छुई नवका बेर बेर न छोक दाइन मौसम बना दिया, रात में मौसम बना रहा, हाथ न लगा। सुन मेरी बात, कहना क्या चाहते हैं? दूसरा वाला कहाँ पर साला? अरे गजब कई डारू रात मेरी अम्मा, रात मेरी अम्मा गजब कई मेरी अम्मा गजब क्या बोला तू? बोल, क्या कहा साले? ठाकुर भैया रे, देख लम्बा डाल देख, पसंद आया है। मालिक, क्या बोला? पसिया नहीं चमनिया साला। रहम करो थोड़ा, मारो नहीं कोड़ा। रहम करो थोड़ा, मारो नहीं कोड़ा।
सालो इधर आ, इधर आ। बोल, इतनी गोली काट पे दोनों के मारेंगे साले कि आसमान में साले तेरी खोपड़ी दिखाई देगी। ये गोली किसमें है? गोली कहाँ है? क्या बोला? भैया चले आओ। क्या बोला? चले आओ, चले आओ, नहीं बहुत बड़े जमादार हैं। क्या बोला साले? नौटंकी नाराज हुई, हमने हरवा के अकेले आने, अकेले हम दोनों जने। कौन? हम भैया हम अकेले हैं मेहरा रुके। तुम दोनों औरत के अकेले हो? सालों किसी की औरत क्या दो चार होते हैं? और दूसरा जगह है जाए तो अपने सब किसी के मर्द दो चार होते हैं? और सुन, आज तो हम गुस्सांती तेरी माफ करते हैं, लेकिन सुनो, हम तुम लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। ध्यान से सुनो। तो काम थे तो दबा के क्या होता रहा, काम थे तो काम थे तो दबा के क्या होता रहा, फसल कटी आ रही खेत में है खड़ी, क्या किसी ने गए है काटने नहीं, जल्द बतलाइए। साहब, आप किसानी के बारे में जानना चाहते हैं तो ठाकुर साहब, किसानी में घाटा हुआ ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, किसानी में घाटा हुआ, पहले बारिश हुई फिर रोड़े गिरे, पहले बारिश हुई फिर रोड़े गिरे, इसलिए न फसल कोई तैयार है, झूठ कहता नहीं सच बताता हूं मैं। ये बात है, झूठ नहीं बोलते। हाँ मालिक। ये बारिश की वजह से ये पथरे और रोड़े गिरे, फसल तैयार नहीं सब हुई। नहीं तैयार हुई। तो सुनो, कर्जे रोड़े अरे गिरे तो हम न भूखे मरे, जा किसानी में अपने कर्जे रोड़े गिरे तो न हम भूखे मरे, जा किसानी में अपने असूली करो, हर देने से कोई करता इनकार है, फौरन पर के पकड़ करके लाओ यहाँ इनको फौरन। सुना मेरी बात? मेरी बात सुना और नहीं दे रुका के जरा तुम लगाओ।
से कह दो कि हमारी दी हुई रकम हमें वापस कर दे, क्योंकि हम सारे किसानों को अगर ये रोड़े गिरे हैं तो हम अपनी तरफ से पुण्य दान करेंगे क्यों नहीं सरकार? और लिया हुआ रकम हमें वापस कर दे। अरे हुक्म आपका मैं बिला शक बजाऊं, हुक्म आपका। हुक्म आपका मैं अरे बिला शक बजाऊं, और करने वसूली अभी आज जाऊं। बांकेलाल मेरा गया है हाँ वो तो जा चुका है। हमारी रियाया की तरफ, हमारी बस्ती की तरफ हमारा दिया हुआ रकम लेकर आएगा, और जो हमारे इस बस्ती में भूखे मरते हैं हम सबको दान कर देंगे। क्यों नहीं मालिक? लिखो, क्या लिखना है तुम्हें? क्या लिखना है? कुछ नहीं, आओ हमारे साथ, हम जो कुछ कहेंगे वही लिखना है, यहाँ नहीं।